योग माया को देते हैं और योग माया सब पे हावी होकर सब काम कराती है। नहीं समझ? अच्छा, योग माया का प्रभाव भक्तों पे नहीं होता है। जो भगवान से जुड़ गए उन भक्तों पे योग माया का प्रभाव नहीं होता, सहायक बन जाती है। पर और सामान्य इंसानों पे योग माया का पूर्ण चंग होता है। जैसे बंदर होता है ना, मदारी का नाश्ता, वैसे योग माया सबको नचाती, लड़ाती है, झगड़ाती है, सब कुछ कराती है। सारा संसार की लड़ाई योग माया के चलते हैं। इसलिए माया से छूटना हो तो हम तो कहते हैं माया के शरण में जाओ, कहो हे माया देवी कृपा करो, बचा लो अपने चंगुल से, हमें भगवान के धाम भेज दो, हम भी मुक्त हो जाए। तो योग माया कृपा करेंगी तो उससे भी आपका काम बन जाए। पीपानंदाचार्य जी उदाहरण के रूप में देते हैं। पीपानंदाचार्य जी गागरमोहन गौड़ किले के राजा थे। उनको साक्षात दुर्गा जी का साक्षात्कार था कलिकाल में। उन्होंने कहा कि हमको मुक्त कर दो, मुक्ति चाहिए। दुर्गा जी ने कहा मैं मुक्ति देने का काम नहीं करती हूँ, मैं धन दे दूंगी, वैभव दे दूंगी, यश दे दूंगी, पर मुक्ति नहीं दूंगी। मुक्ति चाहिए तो रामानंदाचार्य जी के पास जाओ, जो कि काशी में है, पंचगंगा घाट पे। वो वहां आए और समस्त संसार की संपत्ति छोड़कर, उनकी एक पत्नी, कई पत्नियां थी, एक पत्नी जिनका नाम था सीता सहचरी, पीपानंदाचार्य जी के साथ और सीता सहचरी ने तपस्या किया। मैं योग माया भी भगवान के शरण में ही आपको भेजेगी अगर आपने योग माया की उपासना किया तो। समझ लीजिए। बोल दुर्गा मैया की। अब वहां भगवान 8वें गर्भ के रूप में आए, क्योंकि 7वां उधर ट्रांसफर कर दिया। कहते जब भगवान 8वें गर्भ के रूप में आए तो वहां आनंद ही आनंद छा गया माँ के हृदय में। और भगवान तो सबके हृदय में है, सबके हृदय में है, सबके गर्भ में भगवान है। ऐसा नहीं कि नहीं है, पर कहते हैं ना बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट होए। सारे घट मेरे साइया, खाली घट नहीं कोई। अब बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट होए। भगवान तो सब जगह है, पर वही बलिहारी होती है, उसी की पूजा होती है, उसी की मान्यता होती है जहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। पानी तो सब जगह है ना, पर प्यास बुझाने के लिए हमें कल पे जाना पड़ता है, क्योंकि पानी वहां प्रकट है, वहां से पानी निकल रहा है। ऐसे ही भगवान का साक्षात्कार जो कर लेता है उसी की बलिहारी मानी जाती है। यहाँ पे भगवान प्रकट होने के लिए तैयार हैं। देवता लोग गर्भ स्तुति करके चले गए तो भगवान प्रकट होते हैं। मंद मंद जलधारा 12 बजे रात्रि को सब हवा एकदम चेंज हो गई, चारों तरफ सुगंधित हवाएं फैल गई। मंद सुगंध सूर्य विवाह बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। सुंदर सुंदर हवाएं बहने लगी। बवो वायु सुख स्पर्धा पुण्य गंध वह सुचि। सुंदर सुंदर नदियां पवित्र हो गई। उस समय भादो महीने में नदियां गंदी रहती हैं। कहते यमुना जी निर्मल हो गई। मंद मंद वर्षा होने लगी। भादो का महीना, कृष्ण तिथि, जिसको अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है। उस समय भगवान उनके सामने ये प्रकाश फैला, बहुत तेज, बहुत बड़ा प्रकाश फैला। उसमें से अष्ट कमल दल का पंखुड़ी नीचे पड़ा हुआ है, नीचे पैरों में अष्ट कमल दल की पंखुड़ी नीचे पैरों में है। उस पे भगवान प्रकट होते, धरती पे नहीं। सुंदर नीचे सब माया ने सब व्यवस्था किया और एकदम सुंदर कमल दल पे खड़े होकर 4 भुजा वाले पीतांबर धारण किए हुए चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। उनके गले में कस्तूर मणि जगमगा रही है। बस छाती पे भृगुलता का चिन्ह, भृगु जी का लात का चिन्ह है, श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता का चिन्ह विराजमान है। और ठाकुर जी ने जब पहले स्तुति श्रवण किया, क्योंकि आपके सामने भगवान आएंगे तो पहले उनका स्तुति करने का विधान है। हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, आरती के बाद क्या करते हैं? स्तुति। स्तुति भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ऐसे ही स्तुति करने के लिए दोनों पति पत्नी तैयार हुए। पहले पति ने किया, फिर पत्नी ने किया। भगवान ने कहा तुम्हारी स्तुति से हम प्रसन्न हैं। तुमने तपस्या किया तो प्रथम बार मैं तुम्हारे घर आया, उस समय वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा तो प्रथम बार मेरा आना हुआ। दूसरे बार मैं तुम्हारे यहाँ आया, इस बार मैं तीसरे बार आया हूँ। तीसरे बार में
ये कश्यप रे दूसरे बार में भगवान किस रूप में आए थे? बामन के रूप में। बामना त्वाच बामना। सुतपा नामक तपस्वी थे प्रथम बार ये वसुदेव जी। कृष्णी नामक उनकी माता का नाम था कृष्णी। प्रथम बार में कृष्णी मात्रा शब्द जो कि वेदों में आया है, कृष्णी मात्रा के नाम से मैं प्रसिद्ध था, मतलब जिनकी माता ही कृष्णी हो, इनके नाम से मैं प्रसिद्ध हुआ। प्रथम बार में कृष्णी मात्रा के रूप में आया, दूसरे बार वामन भगवान के रूप में आया, तीसरे बार में आपके यहाँ कृष्ण स्वरूप में आया। माता कहती हैं कि आप चतुर्भुज रूप का दुराव कीजिए और मेरे पास बालक रूप में आ जाइए। ये संस्कृत का इस श्लोक में लिखा हुआ है, पर उसको जैसे हम रामावतार के रूप में गाते हैं, कहते हैं कीजिए शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। भगवान वहां शिशु लीला कीजिए, वहां भगवान शिशु ही बन गए और बन के भगवान ने कहा हमें गोकुल पहुंचा दो। गोप गोभिर लंकृतम, कहा गोकुल है? जहां ग्वाल बाल गो माताओं से अलंकृत है उस जगह हमें पहुंचा दो। गोप गोभिर लंकृतम, जो गोकुल गोप और गौ माताओं से अलंकृत है। अलंकृत जानते हैं ना, सजा हुआ है, सुंदर है, चारों तरफ गौ गौ ही दिखाई देती है, चारों तरफ ग्वाल बाल ही दिखाई देते हैं। अब यहाँ से भगवान को उठाया है। आप कहेंगे ये बोड़ी कहाँ से आ गया? अच्छा, हथकड़ी सब खुल गया, उनके हाथ का बेड़ियां सब खुल गया, ऑटोमेटिक दरवाजे खुल गए। जितने भी कंस के दास थे सब योग माया ने सब पे प्रभाव डाल रखा था, सब सो गए, कंस भी सो गया, किसी को जगने नहीं दिया। उस समय केवल 2 ही लोग जग रहे थे जो भगवान का दर्शन कर रहे थे। यानी संसार में भक्त के अलावा सब सोते ही हैं। मोह निशा सब सो निहारा, देख ही सपने अनेक प्रकार। भक्त जाग के भगवान का दर्शन करता है, बाकी सब लोग सोते हैं, सब सो रहे हैं, सब मोह में पड़े हुए हैं, सब भयंकर रूप से निद्रा का आनंद ले रहे हैं। महाराज यहाँ पे गोकुल की तरफ बढ़े। जमुना जी बहुत बड़ी हुई थी, सोचा कि कैसे जमुना जी में जाएंगे, भगवान की आज्ञा है चलो। अब भगवान ने कहा दिया चलो तो रास्ता तो अपने आप बनेगा, चलो तो चलो। बस भगवान की आज्ञा मान के जमुना जी में गए, यहाँ तक जलाया। जमुना जी ने प्रणाम किया, भगवान ने चरण नीचे गिराया। जब जमुना जी ने जब प्रणाम किया तो ऑटोमेटिक जैसे सूखा रास्ता पे कोई चला जाए वैसे चला गया। एक कथा सुनाए आपको भगवान के नाम की महिमा पे। एक मध्य प्रदेश की साधारण सी ग्वाल बालन थी, पंडित जी से कथा सुनी थी कि राम नाम करने से आदमी भव सागर तर सकता है। तो सोचे कि जब हम भव सागर तर जाएंगे तो एक नदी क्यों नहीं तर सकते। तो पहले क्या किया उसने कि अपने जो है बालक को, राम राजा सरकार ओरछा में है तो वहां बहुत बड़ी नदी है, तो बीच अपने बालक को ऐसे फेंकी नदी में। ए राम राजा सरकार ये बालक को ले लियो, एक फेंकी राम राम बोल के। अब बालक ऐसे जैसे नहीं उछलता वो उछलता उस पर चला गया। अपने भी चली, अपने भी पैदल चलते चलते नदी पार हुई। जो पंडित जी कथा सुनाया वही पंडित जी मिले, कहे भाई तुम पैदल चली गई। कहा पंडित जी आपने सुनाया, हमारा तो नाव का पैसा बच जाता है, हम तो चली जाती, आप भी चलिए। पंडित जी ने सोचा हम भी राम राम करते हुए चले, पर विश्वास उतना दृढ़ नहीं था। उतना विश्वास दृढ़ नहीं होने के कारण से एक बार में ही पानी में गच से हो गए। कहने का अर्थ क्या है? हमें विश्वास करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान की भक्ति भाव और श्रद्धा विश्वास पे है। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवही ना राम। बस विश्वास प्रधान ही है, विश्वास रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। आगे ठाकुर जी मतलब गोकुल पहुंचे हैं। गोकुल में वहां एक कन्या जो कि योग माया पहले से ही प्रकट हो गई थी। योग माया पहले से जो प्रकट थी उस योग माया को उठा लेते हैं, जो कि वो पेट से जन्मी नहीं, वो भी प्रकट हुई थी। योग माया भी किसी के पेट से नहीं निकल सकता, वो भी प्रकट हुई। वो योग माया को किसकी कन्या कहा गया? यशोदा जी की कन्या। यशोदा जी के यहाँ से कन्या उठाया, बालक को रखे लेके चल दिए। जैसे ही कारागार में गए, जैसे पूर्वज थे
वैसे वो पूर्वत हो गया, हथकड़ी में हो गया, जेल बंद हो गया, और उधर भगवान रोना शुरू किया, इधर ये रोना शुरू किया। इधर जब योग माया रोना शुरू की तो कहीं से उठा व्याकुल होके, और सब लोग दौड़े दौड़े कारागार में आते हैं, 7 फाटक लगे हुए, खोल के उसे देख रहा, लड़की, भैया लड़की हुई है छोड़ दो। कहा ये कैसे हो गया, लड़की कैसे हो गई, होना तो लड़का चाहिए था, कैसे लड़की हो गई, ये तो मेरे साथ छल कर दिया देवताओं ने, तो भी मारेंगे। उसके सर पे 8वां गर्भ का स्मरण बहुत तेज था, उसने उठाया, जैसे ही उठाया वो